ओके, सो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब जनरली क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ओवरलीफ अकाउंट बनाएंगे। मेरा ऑलरेडी है, तो लॉगिन अभी होना चाहिए वही। ओके, सो वी हैव ओपनड ओवरलीफ। ठीक है, मेरा अकाउंट खुल चुका है। व्हाट वी डू इज, यहाँ से ये राइट कॉर्नर में, इफ यू कैन सी माई सॉरी ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। So when you click on a new project ना, तो it will create you a project something like this। ठीक है, उसमें क्या होगा, it will be blank project, इसमें कोई भी फाइल नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से name.x फाइल होगी ऐसे सच। तो name.x अगर हम देखेंगे तो इट विल बी ब्लैंक। पहले क्या होता है, हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है कि वो कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, इफ यू कैन सी ऑन द राइट देयर इज समथिंग। ठीक है, और फिर abstract लिखा है, then there is introduction, discussions and all सब लिखा है, right? So this is basically the format which is followed by elsewhere। ठीक है, तो elsewhere इस फॉर्मेट को फॉलो करता है। ये जो पैनल है ना, ये जो पैनल, इस पैनल में वो फोल्डर होंगे या फाइल्स होंगी। इसमें तुम फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट ए फोल्डर्स, मतलब तुम्हारी फिगर्स बहुत ज्यादा है, तो फिगर्स के लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिगर्स के लिए क्रिएट हो गया। अब ये एक फिगर है, मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है फॉर रेफरेंस कि हमने इसको यूज करना है। बिब्लियोग्राफी मींस जो बिब्लियोग्राफी हम यूज करते हैं, तो मैंने कुछ ऑलरेडी डाल के रखी है। आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस, मतलब शो की कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइल है els article/num.bst, ये फाइल प्रोबेबली हर एक मतलब उसमें अवेलेबल होगी, जो भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट। हाँ टेम्पलेट में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं सच। ठीक है, अदरवाइज जो टेम्पलेट ओके। दिया होगा वो विल यूज, जैसे जर्नल्स में हाँ दिया होगा मतलब, हाँ मतलब जो जर्नल्स का जो टेम्पलेट होता है वैसा, राइट। So if I want to use some other template in this file, so can you show how I do that? Yeah, we can do that also, but I think that will be like, okay, I will go to some, so IEEE latex template. Okay, for overleaf, if I'll write overleaf, it will give me this. Okay, so if we click here, it will actually be a overleaf template. Okay, so now we can open it as a template and then it will be in your what we call, मतलब तुम्हारे उसमें आ जाएगा ये अपने प्रोफाइल में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कॉपी, बिकॉज इट्स पब्लिकली अवेलेबल, सो वी मेक ए कॉपी आउट ऑफ इट एंड देन वी सेव इट इन आवर फाइल। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे ही IEEE के कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं। ठीक है, यू कैन सी इट। तो ये जो राइट साइड में दिख रहा है, ये उसका बेसिकली आउटलाइन है, कैसा बन के आएगा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। फिर हम जो टेक्स्ट वहां से आता है, मतलब उसकी फाइल में एक लेटेक्स फाइल होगी, ऐसे मेन फाइल होगी, ऐसे BST फाइल होगी। ठीक है, जिसमें कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन होगी। इस फाइल को हमने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, BST फाइल को। ठीक है, हमें सिर्फ मेन फाइल में काम करना है और या बिब्लियोग्राफी वाली फाइल में काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होता है, लेटेक्स में क्या होता है, मोस्टली बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। अगर मैं इसको जूम करके बताऊंगा तो यू कैन सी हियर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्लास सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं, ये आर्टिकल में पहले ही होता है। तो क्या होता है, मोस्टली जो होता है, जब हम एक जनरल अगर इस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, ये नहीं होता, मतलब ये जो सारे पैकेजेस के ये डिफाइंड नहीं होते, ऑलरेडी प्री डिफाइंड नहीं होते। बट मैंने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये सभी जगह यूज होते हैं। लाइक कोई भी पेपर हम देखेंगे उसमें ये लाइक पैकेजेस ये हमेशा यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, इन पैकेजेस के अलग अलग मतलब होते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। बट ये है कि जितने मैंने इसमें ऑलमोस्ट पैकेजेस डाले हैं वो सिमिलर रहेंगे, उसके अलावा उसके अलावा कोई खास पैकेजेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे ये इनपुट टैग है, ये बेसिकली डिफाइंड है इस क्लास के लिए, जिसमें टेक्स्ट की वो कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज एंड ऑल सब इसके अंदर डिफाइंड होता है ऑलरेडी। ठीक है,
उसके बाद ASM मैथ्स का मतलब आ गया कि थे मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन सम सब इसमें डिफाइंड है, ठीक है, इस पैकेज में AMS मैथ्स में। फिर AMS सिंबल्स SYMB का मतलब हो गया सिंबल, ठीक है, तो इसमें सभी सिंबल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। अगर हम जैसे पाइथन C++ या मतलब पाइथन में जब काम करते हैं तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, numpy एंड ऑल, है ना, तो वैसे सिमिलर इसमें पैकेजेस हैं कि उसके बीच में ऑलरेडी कोई चीजें डिफाइंड होंगी और हम वो मतलब वो जब हम इस पैकेज को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे वो ऑलरेडी अपने आप मतलब वो हो जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो चीजें, तो हम यूज कर सकते हैं एज सच रादर देन हर बार उसको डिफाइन करने का, ठीक है। टेबुलर एक्स का मतलब आ गया टेबल जो होता है, ठीक है। मल्टी रो आ गया जब हमने मल्टीपल रोज के बीच में, फॉर एग्जांपल कुछ टेबल होते हैं जिनके बीच में मल्टीपल रोज, जैसे अगर इफ वी आर राइटिंग इन अ रो, तो हमने एक सिंगल रो को मल्टीपल रोज में कैसे डिवाइड करना, ओके, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में वो सिंगल, हाँ, मल्टी रो स्प्लिट करते हैं तो वो मल्टी रो यूज होता है। सिमिलरली मल्टी कॉलम यूज होता है कॉलम्स के लिए। अब एरेज डिफाइन करने के लिए लॉन्ग लेंथ ऑफ एरेज, लॉन्ग टेबल होता है, लाइक मल्टीपल टेबल्स को हमने एक ही टेबल में यूज करना है, या जो टेबल हमारे 2-2 3-3 पेज पे चले जाते हैं उनको यूज करने के लिए। लॉन्ग टेबल के साथ साथ इसमें एक जब हम लॉन्ग टेबल यूज करते हैं ना, इसमें एक कमांड होती है कॉन्टिन्यूड फ्लोट, ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्लोट, तो ये कमांड यूज होती है, ये मोस्टली टेबल के बीच में यूज होती है, तो जो फाइनल फाइल में तुम्हें दूंगा उसमें वो ऑलरेडी डिफाइंड होगी, तो यू डोंट हैव टू राइट इट, ठीक है, मतलब इफ वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्गर टेबल, ठीक है, you can add a table and we can I will multiple pages पे if it is coming then this continued float is given. हाँ, तो मतलब वो क्या होता है कि वो हर एक पेज को बेसिकली एक टेबल को 3 पेज पे डिवाइड कर देगा अलग अलग, मतलब वो ऐसे लगेगा नहीं जैसे वर्ड में होता है ना एक ही टेबल चलता रहता है अगले पेज पे भी, तो वैसे नहीं होगा, उसको स्प्लिट करके अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ते हैं विद हेडर्स एंड एवरीथिंग। हाँ, तो वैसे ही मतलब अब ये बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो है वो एल्सेवियर स्टाइल है, ठीक है, ये जो दो है ये मतलब समटाइम्स यू यूज इट समटाइम यू डोंट, बट मैंने इसको कॉमन रख लिया है तो इसलिए इसको मैंने रहने दिया, उड़ाया नहीं है। लाइन नंबर आ गया लिनेनो, इस लाइन नंबर एंड हाइपर रेफरेंसेस, लाइन नंबर ये मॉड्यूलो लाइन नंबर 5 आ गया, मतलब इसका मतलब हो गया कि 5 लाइंस के बाद उसको नंबर देना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन पे पहला नंबर आ जाएगा, फिर 6th लाइन पे 6 नंबर आएगा, ठीक है, तो ऐसा मतलब हर एक लाइन को नंबर देना होगा, तो इसको मॉड्यूलो 9 को हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, अदरवाइज हम इसको ऐसे रखते हैं। ग्राफिक्स अगर कोई भी कुछ फिगर्स वगैरह ये सब डालना हो तो ग्राफिक्स, अदरवाइज फिगर्स आ जाती हैं बट समटाइम्स वी हैव टू ऐड सम कॉम्प्लेक्स फिगर्स जो ऐसे नहीं आती हैं, तो उसके लिए हम ग्राफिक्स दे देते हैं। AMS मैथ्स 2 बार आ चुका है, आई थिंक इसको हटा देना चाहिए, ओके। तो एल्गोरिदम्स आ गए, जब हम रेगुलर एल्गोरिदम्स डिफाइन करते हैं वो सारे एल्गोरिदम हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ओके, गॉट माय पॉइंट, मतलब हाँ जैसे अगर PSO का पेपर है तो वेयर विल दिस एल्गोरिथम बी यूज्ड, उसके हाँ, PSO का अपना एल्गोरिदम जो होता है हम उसको बनाते हैं, ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को हम एग्जैक्टली एज सच यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आई विल शो यू, ठीक है, आई डोंट थिंक वी आर एज सच यूजिंग इट राइट नाउ, बट आई विल शो यू हाउ वी डू इट, ओके, मतलब हम यूज करेंगे इसको डेफिनेटली। कैप्शंस जो आ जाते हैं ये बेसिकली हम यूज करते हैं जो टेबल्स में कैप्शंस यूज करते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये नो एब्रीवेशंस के लिए, एब्रीवेशंस के लिए अलग अलग चीजों के लिए, और ये हमने पर्टिकुलर फॉन्ट साइज डिफाइन कर लिया है। A4 पेपर होगा, टोटल लेंथ इंचेस में, साइड्स में कितना होगा, टॉप से कितना मार्जिन रखना है उस हिसाब से, ठीक है, बाकियों की कोई जरूरत नहीं है, बट एज सच हमने ऐसे ही उसको रखा हुआ है क्योंकि आई डोंट वांट टू रिमूव एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, बिगिन डॉक्यूमेंट से। So ये use package algo pseudocode तक as it is in every document that as we it create. is, हाँ ठीक है, हाँ, it will stay the same in every document whatever we are using, ठीक है, ओके। सो उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, बिगिन डॉक्यूमेंट आ जाता है। बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद टाइटल आ जाएगा, कोई भी नाम होगा और कौन से ऑथर्स हैं, ऑथर्स के साथ उसकी उनकी एफिलिएशन एड्रेस वगैरह हम सब डाल सकते हैं, एंड आई विल इंट्रोड्यूस इट फ्रॉम सम अदर पेपर, वेट गिव मी अ मोमेंट। email ID EAD is email ID and core text,
cortex is corresponding author. Okay, so for So when you corresponding. write cortex, okay, I'll change, take it from here, leave this one, and we'll go back to here, this place, and then we do it here. Okay, and this is one, and then we add this. Okay, one is department of this. Let's see what we see, if it is right or not. Yeah, it is right. Okay, ठीक है got it. तो इसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं, राइट अ पेपर इन टेक. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. तो इसमें क्या है कि माइक कॉर्टेक्स लिखने की वजह से क्या है, माई को रेफरेंस और माई कॉर्टेक्स को हमने पूरा डिफाइन किया है. बेसिकली माई कॉर्टेक्स इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि पेज के बॉटम में भी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कि दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर. ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है, इसके साथ स्टार आ जाता है, इफ यू कैन सी. यस, तो और एफिलिएशन तो ऑलरेडी ए आ गई है. ठीक है, तो ऐसा ही आता है, जैसे आई है. सो इट ए इज द फर्स्ट वन. हाँ, ए बी सी डी ऐसे आता है क्योंकि एल्सेवियर स्टाइल यही है. ठीक है, 1 2 3 4 अगर हम कोई और स्टाइल फॉलो करोगे तो उसमें 1 2 3 4 भी आता है. गॉट इट. नाउ एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखोगे कुछ भी चलेगा. ठीक है, व्हाटएवर. तो ये एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा हमारा जो भी हम करेंगे. उसके बाद मेक टाइटल आता है. मेक टाइटल की कमांड लिखने के बाद जो मेन सेक्शन है वो शुरू होते हैं. व्हाट? आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट वी यूजुअली गिव कीवर्ड्स ना. हाँ, कीवर्ड्स भी इसी में दे सकते हैं. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी कीवर्ड दे सकते हैं मोस्टली. अरे हाँ, कीवर्ड्स इसके अंदर भी दे सकते हैं. कीवर्ड्स, ओके, आई फॉरगॉट इट एक्चुअली. मैं ना मोस्टली यहाँ पे ही देते हैं कीवर्ड्स. ओके, बट इट इज नॉट ए बिग डील आई सपोज. तो ये हो जाएगा आसानी से, इसमें दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, ठीक है. So section उसके बाद not give begin and end, just section. हाँ, section is just section. हाँ, उसके बाद लेकिन there is an end document. End of the document is there. So यहाँ से begin document packages के बाद begin document हुआ था. उसके बाद end document is there. Okay. ठीक है. अब the next section is कि हम इसमें writing कैसे करेंगे. वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. For example हम OpenAI से कुछ उठा लेते हैं. तो ये write a paragraph on research. Okay, ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने पेस्ट कर लिया. सॉरी, यहाँ पे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिख के कॉपी नहीं हुआ, सॉरी. Okay, so we go here, we paste it here, right? अब इसको हम रिकम्पाइल करेंगे. कंट्रोल एस से रिकम्पाइल हो जाता है, कमांड एस से. तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया. ठीक है, ऐसे हम पैराग्राफ लिख लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए इज हाउ टू राइट अ साइटेशन. ठीक है, हम इसको यहाँ से फिर से खोल लेंगे क्योंकि जो साइटेशंस आएंगी वो बिब्लियोग्राफी से आएंगी. आई हैव ऑलरेडी साइटेड फ्यू ऑफ द थिंग्स हियर. ओके, मैं यूज करके बताता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें बेसिकली हम साइटेशंस कैसे वो कर सकते हैं. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हाँ, मतलब सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इस पेपर के एंड में कोई साइटेशन डालते हैं तो स्लैश आएगा CITE साइट और फिर एंटर कर देना. तो करले ब्रेसिस में मोस्टली आता है. अब जो भी साइटेशन इस पेपर में ऑलरेडी डिफाइंड होगी वो यहाँ पे दिखा देगा. ठीक है, ऐसा. ठीक है. ओके, तो हमने इसको किसी भी जो हम यूज करना चाहते हैं उसको हमने क्लिक कर लेना. अगर सपोज कोई है कि पर्टिकुलर साइटेशन ही हमने साइट करनी है. फॉर एग्जांपल मेरी कोई साइटेशन है तो सलगोत्रा, आई नो विच वन इज टू बी यूज्ड, तो आई एम यूजिंग दिस. तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में आ जाएगा. नाउ सिमिलर द थिंग इफ यू वांट टू सी इट हियर, क्या करना है, फिर से रिकम्पाइल करना. इट विल बी हियर. ओके, ये देखो. I think bibliography style is not introduced here. Oh, sorry. So basically एक चीज और, अब यहाँ से एक चीज समझ आ रही है. If you can see, क्या हो रहा है कि जो bibliography.bib फाइल है ना, ये bibliography डिफाइन करती है. ओके, इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि bibliography है वो ये फाइल है, बट दिस फाइल इज नॉट अवेलेबल हियर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, bibliography जब हम लिखेंगे तो ये हमें
सजेशन में ऑलरेडी दे रहा है कि ये वाली फाइल है, ठीक है। तो जब हम इसको अब करेंगे तो नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, तो देखो 1 and 2, ठीक है। So only those two are added in this paper here? हाँ, Because जब rest तक हम details- जितना हम डालते जाएंगे वही आएंगी, जितना रेफर करते जाएंगे इसमें आता जाएगा। जितना, हाँ इतना आता एंड जाएगा। ऑर्डरिंग अगर हम इट रेफर नहीं करेंगे, ऑर्डरिंग अपने आप करेगा, जिस ऑर्डर में हमने रेफर किया है इट विल हाँ इंसर्ट इन द मतलब, करेक्ट। हाँ मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें तुम इसमें पेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अब इसको ढूंढना कहाँ से, मैं बताता हूँ अभी जस्ट, ठीक है। तो स्कॉलर पे हम जाते हैं, कोई भी हमने रेफरेंस ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल एवोल्यूशन सर्वे, ओके। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने इसको साइट करना है, ओके। ठीक है, जब हम कोई भी रेफरेंस ढूंढते हैं यहीं पे आता है साइटेशन, हाँ जी, ठीक है। साइट किया, उसके बाद यहाँ पे बिबटेक्स आता है बॉटम में, हम बिबटेक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आता है, इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना, ठीक है। और इसको हमने पेस्ट कर देना बिब्लियोग्राफी फाइल में, ओके। ठीक है। कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑल वी नीडेड दिस थिंग, सिर्फ इतना ही, ओके, कोई सो भी लिस्ट ऑर्डर में की ये जरूरत नहीं है। दिखेगा एंड वी कैन चेंज हाँ, दिस दिस टाइटल थिंग ना, ये टाइटल तो कौन वी सा कैन चेंज टाइटल? ना, सलगोत्रा नो रैंक है वी में। हाँ, ये टाइटल ऑलरेडी बना बनाया आता है, तो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। इफ यू सी, नहीं हमें मतलब चेंज करने इफ की यू जरूरत नहीं है, ये सब में आता है। हाँ हाँ, अगर मल्टीपल पेपर सेम ऑथर के आते हैं एक ही साल के सपोज, हाँ तो और या सेम टाइटल के आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी अलग अलग डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज जैसे मेरे ये दो पेपर है, 2018 का है और ये 20 ये भी 2018 का सपोज, ठीक है। और इसका ये डिफाइन कैसे करता है, देखो पहले ये सरनेम लेता है फर्स्ट ऑथर का, उसके बाद ईयर लेता है, उसके बाद पहला लेटर लेता है तुम्हारे टाइटल फर्स्ट का, वर्ड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या की, यहाँ पे सपोज सेम टाइटल के दो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, ए और बी डिफाइन कर देता है अपने आप, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। साइटेशन को हमने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जो भी हम वहां से कॉपी कर रहे हैं सीधा पेस्ट कर देना है। यहाँ से ठीक कॉपी किया, ठीक है, और सीधा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नहीं आई एम अब हमें सेइंग सिर्फ कि मतलब, हाँ हाँ व्हाट आई एम सेइंग इज जैसे दास 2010 डिफरेंशियल है, इसको अगर मैं सपोज बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं फॉर योर ओन रेफरेंस, अगर मैं इसे सेक्शन 2 में डाल रही हूँ, तो इफ आई रीनेम दिस जस्ट दिस नेम, मतलब नॉट द टाइटल, जस्ट द फर्स्ट हाँ, यू पोर्शन, कैन रीनेम इट, हाँ है यू ना, कैन तो वो रीनेम इट, वही साइट कह रहा हूँ, यू करके कैन उस टाइम रीनेम इट। हाँ, दिस इज व्हाट आई हाँ, एम यू आस्किंग। कैन रीमेट इट एंड यू कैन यूज इट एज सच, जो तुमने नया नाम लिखा होगा वैसे यूज कर सकते हो। हाँ जी, But I हाँ have दैट never renamed it, but you can. It is there is no issue in doing ठीक that. है। You don't have to change the title, but just हाँ, this नहीं नहीं, part. none of the other fields, only this first Yeah, portion। yeah. So what we do is I have copied it and let's use it before this at the first line. Okay, let's before use it. Okay. So ये हमारा रेफरेंस ओवरऑल लास्ट में डाला गया है, लेकिन इफ हाँ वी जी, सी तो ये यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया, फर्स्ट हो गया। राइट, वी कैन सी इट, ओके। तो दिस इज द मोस्ट फिजिबल थिंग इन लेटेक्स, कि कहीं पे भी रेफरेंस तुम वेब फाइल में डालोगे, वो तुम्हारी टेक्स्ट फाइल में जिस ऑर्डर में तुम्हें, जिस ऑर्डर में होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में ही आएगा हमेशा। करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? या क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट शुड बी कि ये आ गया, तुम इंट्रोडक्शन जैसे मर्जी लिखो, और अब इसमें क्या है, तुम हर एक सेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब सेक्शन को भी लेबल कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड है लेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेक्शन लेबल सेक्शन 2 एंड वी गिव इट स्लैश लेबल सेक्शन 3, ओके, गॉट इट। अब क्या है कि अब जब हम इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन एन इक्वेशन एज सेकंड सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 3, सॉरी आ गया टेबल्स इन लेटेक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज करेंगे, अब इसको हम सेक्शन नंबर, अब इसमें ये सॉरी दिस इज लेबल सेक्शन 4 सपोज, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 3 4 लिखा है, इसका ऑर्डर इफेक्ट नहीं करेगा
इसके नंबरिंग को यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन सेक्शन स्लैश, अब लेबल को हमने रेफरेंस करना है यहाँ पे, ठीक है, तो रेफ आएगा, रेफ सेक्शन 2 कॉमा equations are there, okay, and section slash ref section 4 tables are there, and in section slash ref section 3 बच गया ना, उसके बीच में आ जाएगा फिगर्स आर देयर, ठीक है, ओके, so let's change the title to figures also, figures in latex, ओके। तो आपने क्या किया, अब इनको 3 अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन कर लिया, हमें समझ आ गई कि रेफरेंस क्या हो गया। अब एक चीज और मुझे भूल गया रेफरेंस का बताने में, व्हेन वी राइट इट 1 2 3 4 हियर, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे ये रेफरेंसेस ऐसे ही ऑटोमेटिकली नीचे आती जाएंगी, ओके, ठीक है, दिख रहा है ना? नो व्हाट, अब इसमें एक चीज देख रहे हो, 2 बार रेफरेंसेस आ रहा है, सेक्शन नंबर 5 रेफरेंसेस और सिंपल रेफरेंसेस, तो देयर इज एन एरर। अब इसमें क्या मतलब हो गया कि हमें रेफरेंसेस को अलग से एज ए सेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बिब्लियोग्राफी से आ रहा है वो अपने आप, हाँ, ये बिब्लियोग्राफी से अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, सेक दे सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक चीज और हो रही है कि जब हमने इसको रिकम्पाइल किया है, अब मैं पहले रिकम्पाइल कर लेता हूँ, ठीक है, वहां पे जो ऑर्डर था वो अलग था, अब देखो वो चला गया रेफरेंसेस। अब देखो वहां पे जो ऑर्डर था सेक्शन 2 3 4 का वो अलग था, क्योंकि वहां पे 4 नंबर दिया था हमने 3 को, राइट, इफ यू कैन सी अगेन, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है, बट क्या लेबल लिख रहे हैं हम वो डिफाइन, वो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि हम उसको किस ऑर्डर में यूज कर रहे हैं, और पहली बार हम उसको जिस ऑर्डर में यूज करेंगे, इधर इट इज अ टेबल, इधर इट इज अ फिगर, इधर इट इज अ इक्वेशन, और इट इज अ सिंपल साइटेशन। जब हम उसको पहली बार यूज कर रहे हैं, वो पहला नंबर यूज जो उस चीज के लिए यूज किया जाएगा वही उसका नंबर रहेगा थ्रू आउट द पेपर। नहीं, दिस इज नॉट क्लियर ना। अभी जैसे हमने जिस ऑर्डर में सेक्शंस बनाए हैं उनकी नंबरिंग वही रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लेबल्स की क्या हमने दिया है। हाँ, लेबल्स का क्या नाम है, मतलब जिस ऑर्डर में वो है वो उसी ऑर्डर में रहेगा, डिफाइन जिस लेबल्स, ऑर्डर में वही चलेगा। हाँ हाँ, लेबल का कोई वो नहीं है, बस जिस ऑर्डर में वो डिफाइंड है उसी ऑर्डर में वो रहेंगे थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द पेपर, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब वी कैन गिव देम रैंडम ऑर्डरिंग बट इट वोंट मैटर, इट वोंट, वो जिस ऑर्डर में डिफाइंड है दैट इज गोइंग टू, हाँ, वो वही ऑर्डर उनका मैटर करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज इक्वेशंस। अब इक्वेशन में भी क्या है, प्रॉम्प्ट अपने आप चलता है, बिगिन, इसमें बिगिन से शुरू करना होता है, ठीक है, EQ लिखोगे तो ये देखो इक्वेशंस के वो देने लग पड़ा है, ठीक है ना, सजेशंस आ रही हैं, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो बिगिन इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बिगिन इक्वेशन से जब मैंने देखा तो इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि हम इक्वेशन लिख क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है सफेयर फंक्शन की इक्वेशन, राइट, तो वो क्या होती है, f of x इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, सॉरी, सम ऑफ, ठीक है, देखो सम लिखा है, समेशन ऑपरेटर दिखा रहा है, ठीक है। इस चीज को बताने से पहले मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, मैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक चीज बता लेता हूँ, तो क्या होता है, मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं, इसके बीच में मैथ्स लिखना जरूरी है ना, राइट। तो मैथमेटिक्स लिखने के लिए फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b प्लस c, क्या इसको कंपाइल होना चाहिए, ठीक है, ये कंपाइल हो गया, हाँ, बट व्हेनेवर वी आर राइटिंग मैथमेटिक्स, हम इसको हमेशा डॉलर साइंस के बीच में लिखेंगे, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म में,
ओके। ठीक है, क्योंकि अगर मोस्टली हम बुक्स में देखते हैं तो वो ऐसे फॉर्म में होता है, रादर देन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। कभी हम अगर कहीं पे भी देखेंगे तो वो मोस्टली अगर बुक्स वगैरह में देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं तो ये देखो, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इटैलिक्स होता है, करेक्ट हाँ, करेक्ट। फॉन्ट इटैलिक होता है और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होती है। ठीक है, और देखो ठीक। अब इसमें क्या चीज होगी, अब इसमें और ये इक्वेशन में दो चीजों का फर्क हो गया। जब हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है और ना ही इसमें इक्वेशन नंबर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक कॉर्नर पे लिखा जा रहा है और ये बिगिन इक्वेशन के बाद जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये सेंटर में लिखा जा रहा है। करेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन नंबर तो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पे भी हम लेबल दे सकते हैं। ठीक है, लेबल इक्वेशन 1। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज दिस हम इस लेबल के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। जैसे Got it? यूजिंग इक्वेशन 1 हम जैसे करते हैं तो हाँ वहां पे हाँ हाँ हाँ, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे यूजिंग इक्वेशन स्लैश रेफ 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, ठीक है। अच्छा, वर्ड आर बाय वर्ड। दीस हाइपरलिंक्स ये जो हम रेफरेंस बना रहे हैं लाइक हाँ, ये हाइपर लिंक्स है, ये हाइपर लिंक्स है, अपने आप बनते जाते हैं, हमें कुछ करने की डॉक्यूमेंट जरूरत में अगर, कहीं हाँ, डॉक्यूमेंट में बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम काम करेंगे, जैसे अब हम टेबल में कोई इक्वेशन रेफरेंस करेंगे या हम साइटेशन को रेफरेंस करेंगे, तो हम उसको सीधा टेबल, रादर देन राइटिंग इन द टेबल, हम उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ सीधा वहां से रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक तो वो यहाँ वहां पे यूज हो सकता है आसानी से। अब इन ए सिमिलर वे इसमें एक चीज और ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ वी राइट, बेस में क्या आएगा एंड टू द पावर क्या आएगा, राइट? है। तो अगर हम सिंपली लिखेंगे डॉलर साइन में, सपोज हमने लिखा एक्स, बेस जब भी लिखना है तो अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, अंडरस्कोर 1, और अगर पावर लिखना है तो रेज टू पावर, जैसे ये आता है 3। ठीक ठीक है। है, इज इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर 1 प्लस प्लस वाई रेज टू पावर 2। ठीक है, ठीक है। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखो ओके। क्या आ गया, x1 क्यूब इज इक्वल टू x1 प्लस वाई स्क्वायर। ये लिखा ठीक था है। हमने, हम्म। लेकिन ये साइड पे आया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर से बिगिन इक्वेशन, और हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, हमने कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है, अभी हम्म। इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखता रहे, और इक्वेशन नंबर 2 अपने आप आ गया। हम्म। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 2 अपने आप आ गया, राइट? और यहाँ पे भी हम लेबल दे सकते हैं इफ यू वांट टू यूज इट, बट प्रोबेबली हमें लेबल हर बार देना चाहिए इक्वेशंस को, खासकर क्योंकि हम उसको रेफरेंस कहीं ना कहीं करते ही करते हैं, टेक्स्ट में करते हैं, करेक्ट। टेक्स्ट में करते करते हैं। नाउ देयर इज एन इशू। ओके, द इशू इज कि इसके बाद लिखता हूँ क्योंकि वो अगले पेज पे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, देयर इज एन इशू, फॉर एग्जांपल एक्स अंडरस्कोर बेस्ट लिखना हो, रेज टू पावर टी प्लस 1 लिखना हो, वो कैसे लिखा जाएगा? इज इक्वल टू कुछ भी, वट एवर, आर 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 एंड आर अंडरस्कोर पी पी एच डब्ल्यू प्लस कुछ भी रेज टू पावर कुछ भी। तो क्या लगता है कि इससे हो जाएगा, चल पड़ेगा ये ऐसे? अब ब्रैकेट से नहीं चलना चाहिए, t+1 को हाँ, ब्रैकेट में लिया गया। सॉरी सॉरी, इक्वेशन, हाँ, तो दैट इज द थिंग। अब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो व्हाट इज द इशू विद लेटेक्स इज कि वो जो इमीडिएट पहला वर्ड होता है ना, उसको ही हाँ, बेस में लेके only जाएगा B जो को उसके लेगा। साथ होगा। ठीक है, और देखो टी के साथ भी उसने सेम चीज की है। हाँ हाँ, ठीक है, इवन जो ओनली। इमीडिएट पहला वर्ड है वो बी था और टी रेज टू पावर था, उसके साथ भी उसने वही किया कि सिर्फ टी को किया, प्लस 1 को नहीं किया। वैसे उसने सिर्फ बी किया और ई एस टी को नहीं किया। तो व्हाट वी ठीक डू है। हियर इज कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं, जितना मर्जी बड़ा टेक्स्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रियर अंडरस्कोर ये हो गया, अरे हाँ, अब इसमें 2 अंडरस्कोर यूज करके देखते हैं क्या होता है। जैसे अब ये आ गया अंडरस्कोर, अरे ये आ गया इसका। ठीक है,
इसको हम इक्वेशन के बीच में देखेंगे और साथ में इंडिपेंडेंटली भी देखेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन के बीच में देखो, अब ये रियर देखो, अब रियर हमने इसको कलर ब्रेसेस में डाल दिया, लेकिन ये उतना ही रहा, ये छोटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको हमने अंडरस्कोर भी नहीं दिया ना इसको वो दिया है सुपरस्क्रिप्ट। हाँ, वो मेन वाला है ना, मेन वर्ड हाँ, है यानी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो हमने उसको वो दे दिया, वो चढ़ा गया ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम इसको ये सुपरस्क्रिप्ट साइन देते हैं या अंडरस्कोर देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर इसको सपोज अंडरस्कोर देते हैं तो फिर ये कहाँ आएगा? ये देखो, दिस इज एन अच्छा, एरर, क्योंकि दो अंडरस्कोर दोनों नहीं आ नीचे सकते, मतलब उसके है। बेस में कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, एंड कॉमा सेपरेटेड देना Got है it? तो अंडरस्कोर करके वो कर्ली ब्रैकेट्स में जस्ट वी हैव टू गिव कॉमा हाँ, सेपरेटेड। अगर कुछ भी, और सपोज ये देखो, अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बीई को अलग करना है, ये एस्ट को अलग, एसटीआर को अलग, ये अलग, ऐसे हो जाएगा, ठीक ठीक। ठीक है। हम्म तो दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन मोस्टली। अब होता क्या है बेसिकली कि इसमें तुम किसी भी लेवल पे इक्वेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सम, इसमें क्या होता है, अंडरस्कोर में क्या आएगा? जो सम के नीचे होगा, ये वाली इक्वेशन पे हम, आई ठीक है। गोइंग वेयर टू वेयर हाँ है। हाँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 टू t+1, सपोज t+1, ओके। तो ये अब ऐसे हो जाएगा, n इज इक्वल टू, देखो हो गया। So और this is how इसका simply it can be written. फॉर्मेटिंग कैन बी चेंज, ये सबस्क्रिप्ट के इफ यू डू नॉट वांट कि ऊपर नीचे आए, राइट में आए, हाँ, समेशन साइन वो के। that can be changed, वो तुम सीधा हेल्प ले सकते हो वहां से, वो कोई दिक्कत नहीं है, it is possible. मतलब कहीं पे भी तुम्हें इसको रखना है वो तुम रख सकते हो। बेसिकली ओवरलीफ के डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ओवरलीफ हेल्प विद ब्रैकेट्स, ओके, एंड समथिंग कोड फॉरवर्ड, सॉरी स्टैक ओवरफ्लो से नहीं जाना है, ओवरलीफ यू हैव टू राइट इट ओवरलीफ, क्योंकि ओवरलीफ के अपने ये देखो ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस कैसे यूज होता है, ऐसे ही इनके अलग अलग है। देखो ये देखो, अगर आप और देखो क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, अपलोडिंग कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग इमेजेस कैसे करते हैं, एक्सपोर्टिंग कैसे करते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे यूज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। बोल्ड जैसे कंट्रोल बी यूज होता है बोल्ड में, वो यहाँ पे भी यूज होता है। सॉरी मैं ये चीज भूल गया, टेक्स्ट में कुछ भी चीज बड़ा कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ये आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहले उस पे। हाँ, इसमें दो चीजें हैं कि कोई एक लाइन है उसको हम ऐसे रहने देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लाइन, हम इस लाइन से ही खेलेंगे, ठीक है। तीन चार लाइनें हैं इसमें, तो तीन चार से ही खेल लेते हैं। अब हमने इसको, इस लाइन को हमने बोल्ड करना, अगर हम कंट्रोल बी करेंगे ना तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, सिलेक्ट एंड जस्ट हाँ प्रेस कंट्रोल बी। हाँ, जैसे सिलेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल बी, दैट्स इट। ये देखो बोल्ड हो चुका, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम इसको इटैलिक करते हैं, कंट्रोल आई, इटैलिक हो जाएगा। बट अगर हम इसको यूज करना है तो स्लैश टेक्स्ट IT यूज होगा इटैलिक के लिए। जैसे बोल्ड फेस अगर है हम वो इस, टेक्स्ट बीएफ, तो हाँ ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर रहा है वो फॉर्मेटिंग अपने आप। हाँ, हम इसको सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली क्लिक कर लिया। अब हमने बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, ठीक है। थर्ड और थिंग इज कि हमने इसके इसका लिए कलर जैसे चेंज जो करना। ओके जैसे जो होता है ना व्हेन वी राइट कि इट वाज सेड बाय समवन, सो वी पुट इट इन डबल कोट्स और डबल सेंटर्ड कोट्स, हाँ डबल कोट्स तो वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे वो खुद डाल सकते हैं हम कोट्स, अच्छा ठीक है। तो वो उसके लिए अलग कुछ स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, बट यू कैन ऐड डबल कोट्स। देखो आप, ठीक ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर, ओके ठीक है। तो टेक्स्ट कलर की जो फाइल होती है ना, अगर हम उसको, मतलब सॉरी कमांड होती है टेक्स्ट कलर, तो उसमें दो कर्ली ब्रेसेस होते हैं। फर्स्ट में आपने कलर डिफाइन करना है, सेकंड में आपने डिफाइन करना है पूरे टेक्स्ट को, ठीक ठीक है। है। तो अब हमने इसको निकाले यहाँ से, अब टेक्स्ट कलर सपोज हमने रेड कर दिया, तो ये रेड हो जाएगा उतना पोर्शन, ठीक है। ठीक है। करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली हम जब भी हम कोई पेपर लिख रहे हैं, या पेपर लिखने के बाद हम जब रिवीजन स्टेज में होते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि हमें कलर करना होता है, कुछ चीजों को हमने स्पेसिफिकली बोल्ड करके दिखाना होता है।
फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे हमने सबसेक्शन या सेक्शंस डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हमें बोल्ड या इटैलिक यूज, बोल्ड मोस्टली यूज कर सकते हैं, इटैलिक भी यूज करते हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है। सबसेक्शन बनाकर सेक्शन 2 के वी अंडर कैन डिफाइन है। हाँ, लेट्स डू इट इन सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 2 के अंदर हमने डिफाइन कर दिए इक्वेशंस। ओके, लेट्स डू इट अंडर सेक्शन 2। ओके, इसमें दो सेक्शन, सब सेक्शन ऐसे आ जाएगा, सब सेक्शन बेसिक मैथ्स। ओके, एंड इसमें हमने दूसरी इक्वेशन, ये जहाँ से इक्वेशन शुरू हुई है, सॉरी, तो यहाँ से इक्वेशन शुरू हुई है, वहाँ पे क्या करिए, सब सेक्शन बना दिया एडवांस्ड। ओके, तो ऐसे ही सब सेक्शन आ जाती है। कुछ करने की जरूरत है, सब लिखोगे आगे प्रॉम्प्ट आ जाएगा। देखो 2.1 आ गया। अब वी वांट टू ऐड सब सेक्शन हियर। ठीक है, 2.2.2.1 ऐसा कुछ सब सेक्शन भी डिफाइन होता है। इस लेवल तक ही डिफाइन होता है, इसके बाद डिफाइन नहीं होता। देन यू हैव टू डू इट मैनुअली। मतलब 2.1.1 हो जाएगा, 1.2 ऐसे चलता रहेगा एंड तक। बट अगर करना होगा 2.1.1.1, वो नहीं होगा डिफाइन, फोर्थ लेवल नहीं जाएगा। हाँ, फोर्थ लेवल नहीं जाएगा। तो इन मैथ्स, इन साइंस सपोज ऐसे, तो अब देखो इसमें आ जाएगा, देखो 2.1.1 इन साइंस। ओके, तो ऐसे हम पूरा इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग। के लिए क्या सेकंड थिंग इज बुलेट पॉइंट्स के लिए। ओके, उसके लिए बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। ओके, इक्वेशंस के लिए हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट भी है। ठीक है, तो इसमें तुम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समेशन। अब समेशन के नीचे ऊपर, जस्ट इन केस इफ यू लाइक कि तुमसे हाथ से नहीं लिखा जा रहा, तो यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। समेशन ब्रैकेट लेके, सॉरी ये अपने आप डबल ब्रैकेट ले रहा है जैसे, सॉरी, तो कुछ भी ले लिया, x_1 प्लस y_1। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिखता जाएगा। ठीक है ना, कॉपी। और उसके बाद हम यहीं से इसको उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके अपने वहां पे पेस्ट कर लेंगे, तो ऐसी वाली इक्वेशन बनके अपने आप आ जाएगी। ये उसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो वेबसाइट हम रेफरेंस के, एक होता है href, वेट, ओके, डिफाइन एन इक्वेशन, यहाँ पे करते हैं। वी कैन मेक इक्वेशंस यूजिंग फ्रॉम हेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, href में क्या होता है, रेफरेंस आ जाती है, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कैसा होता है। ओके, सो हियर वी गो, href। अब हम इसको क्लिक करेंगे, ये सीधा हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे रेफरेंसेस ऑल अपने आप ऑटोमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं एक लेटेक्स के प्रोग्राम के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, जो तुमने मुझे डिफाइन वो करा, रेज करा, योर क्वेश्चन इज कि हमें बुलेट्स पॉइंट कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ना, इसमें से हम रेफरेंस उड़ा देते हैं, अभी हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हमने इफेक्टिव रिसर्च रिक्वायर्स इतना लेना आ गया। अब इसके बाद वाली चीजें जो हम, वो हम बुलेट पॉइंट में चाहते हैं, आइटमाइज बोलते हैं उसको। तो उसमें भी ऐसे आएगा, बिगिन आइटमाइज। ओके, फर्स्ट आइटम क्रिटिकल थिंकिंग हमने यहाँ से उठा दिया, ऐसे आइटम, ऐसे हम आइटम्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिगरस, और उसके बाद आइटम। अब इसमें क्या चीज है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये जो आइटम्स हम डिफाइन करेंगे ना, इसमें नंबरिंग नहीं आती। तो फॉर नंबरिंग यू हैव टू रीड, राइट, कि हमें एग्जैक्टली नंबर क्या, इफ यू वांट टू ऐड मतलब विद नंबर्स, तो उसके लिए तुम्हें रीड करना पड़ेगा कि कैसे हम करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज इट, एंड व्हाट वी डन इज दिस। ओके, सो इफ यू कैन सी, ये पूरा बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, ठीक है, गॉट इट। तो हम इसको एज सच एज ए यूज कर सकते हैं। ठीक है।
ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम चलते हैं टेबल्स के ऊपर। लेटेक्स में टेबल बनाना ये सबसे मुश्किल है, पता? मतलब तुम सोचो कैसे हम लाइंस को अलग अलग जगह से लाएंगे, कैसे कैसे करेंगे। सो ड्राइंग टेबल्स इज वेरी डिफिकल्ट यार, सीरियसली वेरी डिफिकल्ट यार। बट यहाँ पे भी हमारे लिए देयर इज अ रेस्क्यू, राइट? माय गॉड, बट देयर इज अ रेस्क्यू। वो कैसे है? सॉरी, रेस्क्यू। We can go to href, ये वेबसाइट है, क्रिएट रेटेक्स टेबल्स। ओके, ओके कैसे भी तरीके से डिफाइन कर देंगे, कैसे भी तरीके से, कुछ भी। फॉर एग्जांपल ये 4x5 का टेबल ऑटोमेटिकली आ चुका है इस वेबसाइट पे अपने आप। हम सेट साइज कर सकते हैं, कितना भी बड़ा साइज कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतने इतने का साइज चाहिए, ठीक है। 4x5 से ही काम चलाते हैं शुरू में। हमने सोचा कि अब इसमें क्या होगा, ये विदाउट मतलब लाइनिंग होगा, सिंपल खाली टेबल है, कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हम किसी पे भी बॉर्डर डिफाइन ऐसे करेंगे तो इसका बॉर्डर डिफाइन हो जाएगा। पूरे यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल को सिलेक्ट करेगा और हर एक बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है। हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे पूरा, इसको टेबल को, सॉरी पर यहाँ से अनसेलेक्ट होगा तो ये पूरा अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो बॉर्डर करा, ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, मतलब पूरे टेबल को एडिट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस भी आते हैं कि कौन सी रो कौन सी साइड को बॉर्डर लगाना है, कौन सी नहीं लगाना है, ठीक है। वो सारा हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रो सेल मर्ज, हाँ। तो अब इसमें क्या हो गया, सपोज हमने इसको मर्ज करना है, यहाँ मर्ज हो जाएगा। हमने इन चारों को मर्ज करना है, यहाँ से मर्ज हो जाएगा। इन दो को मर्ज करना है, मतलब किसी भी टाइप का टेबल चाह सकते हैं ना हम, हमारे पास कुछ भी टेबल आ सकता है। हमने ऐसे करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया हमने A B C D, ओके। तो ये हमने सब लिख लिया। अब हमने सिर्फ जनरेट पे क्लिक करना है तो ये उस हिसाब से टेबल को जनरेट कर देगा। ओके। मोस्टली टेबल्स में क्या होता है, हम दो चीजें होती हैं। एक ये L जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। अगर हम इसको L करेंगे तो ये जो अलाइनमेंट होगी ये सिर्फ कॉर्नर्स पे होगी, कोई भी टेक्स्ट वो ऐसे कॉर्नर में दिखेगा, हाँ, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम इसको C कर देंगे तो वो सेंटरिंग हो जाएगी। So this is column wise we can select alignment. हाँ, this is basically alignment of each and every column only. ओके। अब क्या होता है कि मोस्टली जो भी हम टेबल डिफाइन करें, हम इसको टेबल को ले जाते हैं लेटेक्स पे, ताकि उन्हें कॉपी कर लिए क्लिपबोर्ड पे, ताकि हमारे पास आसानी से हम इसको इसके साथ खेल सकें, ठीक है। ये आ गया कमांड V, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, कैप्शन होता है, ठीक है, और लेबल तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। लेबल टेबल 1, ओके। अब पहले मैं इस वेबसाइट को उठा लेता हूँ क्योंकि दिस इज द वेबसाइट जो यूज होगी। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं href पे 1 and 2। अब हम देखते हैं इस टेबल का ये आता कैसे है यहाँ पे राइट साइड पे। सॉरी, कुछ गलती हो गई मुझे लग रहा है। ओ सॉरी, आई थिंक हैश नहीं आना चाहिए। यस, हैश नहीं आना था क्योंकि हैश यहाँ पे अलग चीज को डिनोट करता है। अब देखो, अब टेबल हमें कहीं दिख रहा है, टेबल 1 सिर्फ ABCD दिख रहा है, हाँ, क्योंकि हमने कोई भी उसकी जो वो थी, हाँ। अब हम क्या करते हैं, हाँ, अब हम क्या करते हैं, H लाइन करेंगे अगर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे आ जाएगी। हर रो पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। H लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे H लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। अब ये चीजें अगर तुम वहीं कर लोगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वी कैन डू इट, गॉट इट। हाँ जी, हाँ,
अब हॉरिजॉन्टल लाइन का समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है, सी लाइन भी यूज कर सकते हैं। सी लाइन डिफाइंस की कौन सी, सी लाइन को हम ब्रैकेट के साथ डिफाइन करते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक, लाइक 1 से लेके 3 तक। तो हमने सी लाइन का मतलब हो गया 1 से लेके 3 तक, पहले से लेके तीसरे तक ही वो लाइन दिखाई देगी, इफ यू कैन सी ऑन द राइट। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ऐसे दिखाई देता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे तो ऐसे। तो ये बेसिकली अगर यहीं पे डिफाइन कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर और यहीं पे डाटा डाल लो सारा, हाँ, और यहीं पे सारा डाटा पेस्ट कर लो, अपना जो भी टेबल का डाटा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, यहीं पे पेस्ट कर लो, और फिर यहाँ से सीधा नीचे से कॉपी क्लिपबोर्ड पे एक्सेल करो से और पूरा टेबल एज इट इज इसमें पेस्ट हो जाएगा, एक्सेल से या जो भी हाँ हमारा हाँ टेबल हाँ, एक्सेल से पेस्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे पेस्ट करो और यहीं से सीधा उठा लो और वहां पे डाल लो। ठीक है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें कैप्शन भी आ चुका है क्योंकि हमने कैप्शन डाला। तो कैप्शन क्या आ गया, टेबल, दिस इज द फर्स्ट टेबल। ओके, तो टेबल 1, दिस इज द फर्स्ट टेबल, इसके साथ कैप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैप्शन मोस्टली कई कुछ जर्नल्स में नीचे यूज करते हैं, कुछ जर्नल्स में ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब टेबल के ऊपर चला गया। अब हम टेबल को चाहते हैं कि वो सेंटर में रहे, तो हम इसको सेंटरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। ओके, टेबल पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज हाउ इट इज रिटन मोस्टली। फॉर एग्जांपल हमें इसके बीच में टेक्स्ट डालना है, कुछ 1 2 3 and then 4. I don't think there should be anything here, but let's see. 1 4 2 1 3 2 4 ऐसे, let's check if it is right or not. हाँ, तो देखो, so there is text in the table, right? यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन 3 4 आया क्योंकि ऊपर इस कॉलम में कुछ नहीं था, वहां पे हमने इसको अच्छा दो ये कॉलम्स को मर्ज कर दिया। ये हमने जो सेकंड थर्ड रोज थे उनका फर्स्ट वाला कॉलम मर्ज किया था, फिर भी उनके बीच में लाइन क्यों आ गई? सी क्योंकि लाइन हमने दी सी थी? लाइन डिफाइन, सी लाइन नहीं दी है, एच लाइन दी है। नहीं नहीं, तो सी यहाँ लाइन दी पे ना हमने सेकंड 1 2 थर्ड, 3, इसलिए आ गई वहां सी पे लाइन उनके। 1 2 3, हाँ, सी लाइन हाँ उसके बीच में। अगर हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे इसको इसको कमेंट कर देंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। हाँ ये देखो, नहीं, अब एक बार फर्स्ट एंड डेटा सेकंड डालना को जरा, मर जाओ। सेकंड वाली रो हाँ, में डेटा जो डाला है 1 मैंने, 2 लिखा ये है। देखो, नहीं नहीं, वो एंड से पहले डालो, एम्परसेंड से पहले डालो, इससे 1 पहले डालो। हाँ इससे 1 पहले डाल यहाँ पे देते हैं, डालो। हाँ सॉरी। तो देखो 1 आ गया इससे पहले, सो अगर लेकिन आई ये वांट अगली टू वाली बी में नहीं सेंटर आएगा। जस्टिफाइड, हाँ मतलब अगर वो मैं, इट शुड आइडियली शुड बी इन द मिडल ऑफ दैट बॉक्स इन द नो। मिडल ऑफ द, इन द मिडल ऑफ द बॉक्स। So हाँ let's see इस if it works like this. Yes, it doesn't not working, but I think इस वन नहीं को हम सी, यहाँ ले हाँ जाएंगे। हाँ वो वेट तब वेट आया। वेट, इस वन को हम वहाँ ले जाएंगे उसके बीच में, तो ये आ गया मिडल ऑफ और दैट। अब ये जो सी लाइन हमने कमेंट किया है उसको हटाना, कमेंट हटा दो सी लाइन वाले को। तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। वेट, हाँ लेट मी पर सी। नहीं आना चाहिए ना लॉजिकली। लॉजिकली नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए? 1 से लेके 3 तक हम लाइन 1 डाल रहे हैं, तो सी लाइन का मतलब ही ये है कि हम 1 से लेके 3 तक लाइन डालना चाह रहे हैं। तो मतलब इट विल अब अलाउ सी अस। लाइन अगर 2 से, हाँ, सी लाइन अगर 2 से शुरू होगी तो 2 हाँ 3 पे आ जाएगी, करेक्ट करेक्ट, ठीक 2 है। से 5 पे जाएगी तो 2 से 5 तक चली जाएगी लास्ट तक। तो इट ठीक इज है। लाइक दिस, ओके। तो ऐसे हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। 2 और 3 के पास रहेगी तो वैसे बीच में रह जाएगी। ठीक ठीक है। है ना? तो दिस इज ठीक। आउट इट। अब इसको, अब हम इसको हम सी कर सकते हैं, पर जितने नंबर ऑफ एल्स होंगे उतने नंबर ऑफ सीज आएंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ, फॉर एवरी हाँ। तो कॉलम। अगर अच्छा इफ आई डोंट डिफाइन इट देन डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है कुछ इसकी? अगर इसको अगर इधर वी डिफाइन इट एज एल और सी, अगर एल या सी में से कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो कुछ नहीं होगा, हटाना एक बार इसको, क्या होएगा? इफ आई रिमूव इट विल इट शो एन टेबल एरर? विल नॉट रन। अच्छा ओके ओके, सो इट इज ये एन, देखो, ओके ठीक है। मतलब इसका मतलब ही यही है, एक वैल्यू का मतलब ही यही है कि एक रो, एक कॉलम, लाइन उसके बीच में, सॉरी एक कॉलम। हाँ हाँ ठीक तो है जितने ओके एल हैं गॉट इट। उतनी कॉलम्स हैं, 5 एल्स ठीक 5 कॉलम। ठीक है ठीक है। गॉट इट? So this is how a LaTeX table works. I think ठीक, it is clear now. हाँ इट्स क्लियर। Okay. Okay. This is it. अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो टेबल अब समझ आ गया कि हाउ टू ऐड एन इक्वेशन, हाउ टू ऐड अ हाँ टेबल. जी. नेक्स्ट हाँ हाँ पॉइंट इज हाउ टू ऐड फिगर. ठीक ठीक है. है, लेट्स ऐड अ फिगर. तो फिगर कैसे, अब टेबल को भी सेम तरीके से रेफरेंस यूज कर सकते हैं ना. जैसे यहाँ पे टेबल दिया, दिस इज टेबल, हम्म. वेरी डिफिकल्ट एज शोन इन टेबल, ओके, स्लैश रेफ. तो वैसे वो ठीक है. ऊपर रेफरेंस में चला जाएगा. ठीक है, here या we go. Trying table is very difficult as shown in table 1. टेबल वो ऊपर चला गया. ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, ये टेबल ऊपर दिखा रहा है. ठीक है, तो हम इसको h डाल के हेयर कर देंगे, तो वो उस जगह चला जाएगा जहाँ पे टेबल को होना चाहिए एक्चुअली. ठीक है, ओके. ठीक है. हेयर आ गया तो समझ आ गया. ठीक है, दिस इज फॉर टेबल्स एज वेल. ये टेबल्स के लिए भी ट्रू है और ये फिगर्स के लिए भी ट्रू है. अगर हम h डालते हैं तो जहाँ पे हमें फिगर चाहिए वो उस जगह चली जाएगी. ठीक है, देयर आर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स जो हम यूज कर सकते हैं. तो वो वही ये जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ओवरलीफ का, इंक्लूडिंग इमेजेस इन ओवरलूप, एंड ये इस डॉक्यूमेंट को हम यूज करके हम वो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से फिगर का वो कॉपी कर लेते हैं सिंटेक्स. ऐसे मुझे याद था बट लेट्स, इट्स बेटर टू कॉपी इट फ्रॉम हियर. ओके, तो हमने कर दिया पेस्ट. ये वैसे ही चलेगा. लेट्स सी, शुरू से मैं दिखाता हूँ. बिगिन फिगर. तो देखो, अब इसमें पहले वाली चीज को अगर हम भूल जाए तो एक चीज आ गई सेंटरिंग, कि फिगर जो होनी चाहिए वो सेंटर में होनी चाहिए. इंक्लूड ग्राफिक्स का मतलब है कि फिगर कहाँ से उठानी है. ठीक है, अब देखो इसमें एक फिगर ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया कि सीधा ही वो उठा लो. ठीक है, ओके. तो हम उसको ऐसे ऐसे उठा सकते हैं. तो फिगर्स वाले फोल्डर में होती तो फिगर्स और फिर तो हाइफन फिक्स फिर ऐसे आता अगर फोल्डर, हाँ वैसे ही, फिर ऐसे आता फिगर स्लैश, स्लैश. ऐसे नहीं आएगा, वैसे आएगा उल्टा. हम्म. ठीक है, ठीक. तो वैसे आके उसको बीच में आ जाए. अब कैप्शन एज सच, दिस इज माय फिगर. ओके, तो इसी के साथ लेबल, लेबल भी वैसे आ जाएगा फिगर 1. ओके, तो ये चीजें ऑलरेडी विदाउट गेटिंग डिफाइंड ये अपने आप आ जाता है. सिंटेक्स ऐसा ही होता है. व्हाट वी हैव टू डिफाइन इज कि विड्थ कैसी देनी है उसको फिगर को. ठीक है, फॉर नहीं एग्जांपल देते लेट्स तो जो भी साइज है फिगर का अकॉर्डिंगली इट विल गेट इंसर्टेड ना. हाँ, अकॉर्डिंगली इट विल गेट इंसर्टेड. ओके, बट वी समटाइम्स वी वांट टू चेंज द साइज, कि कितना साइज फिक्स चाहिए साइज कितना नहीं रखना है. चाहिए. अब जैसे ही देखो यहाँ पे आ गया, अब हम अगर विड्थ दे देते हैं तो इसका साइज चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. वो देखो, करेक्ट. ठीक है. अब इसको हम, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे वो आता है एच टी. एच टी का मतलब होता है हेयर, एच भी लिख सकते हैं सिंपल. तो हेयर आ जाता है, यहाँ पे आ रही है फिगर. लेट्स रिमूव दिस साइज पार्ट, बट दिस इज विड्थ इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये प्रोबेबली नहीं दे रहा है. तो क्यों नहीं दे रहा है? टेक्स्ट विड्थ इज इक्वल टू, वेल में सी देता है बेसिकली 1 पे. हाँ देखो, टेक्स्ट विड्थ इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द एरर? तो आई थिंक इसको उड़ा देते हैं फॉर नाउ. उसमें जो है वो विड्थ 4 सेंटीमीटर दी गई है. हम मोस्टली तो ये ऐसे दिखाता है. अब इसको हम अलग अलग पोजीशंस पे भी लेके जा सकते हैं. अभी ये सेंटर में दिखा रहा है तो, लेकिन पोजीशनिंग इमेजेस एंड टेबल्स, तो ये देखो अब पोजीशनिंग में क्या हो गया इसने. हाँ, ऐसे लिखते हैं इसको, विड्थ 0.5. दिस इज एक्चुअली द वे हाउ वी राइट इट. ये आ गया विड्थ 0.5 स्लैश टेक्स्ट विड्थ. तो इससे फायदा क्या होता है कि तुम इसको, हाँ स्लैश टेक्स्ट विड्थ इसलिए कि जितना बड़ा उसका साइज है उसका हाफ आएगा. 1 कर दूंगा तो वो एक्चुअल साइज जो होगा वो दिखाएगा उस फिगर का. अगर 0.8 दिखाऊंगा तो उस हिसाब से इससे फायदा ये होता है कि तुम कितना, जितना चाहो उतना उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. सेंटीमीटर से यू कांट एक्चुअली मैनिपुलेट इट द वे यू वांट इट. ठीक है, तो इससे तुम उतना मैनिपुलेट कर सकते हो जितना तुम चाहते हो इसको, फिगर को. तो वैसे ही ये पोजीशनिंग है. पोजीशनिंग में मोस्टली क्या हो रहा है कि जैसे राइट, ये कॉमा राइट दे दिया इसने टेक्स्ट विड्थ के साथ, तो वो राइट पे चला जाएगा.
कॉमा लेफ्ट देगा तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है, इनर पे चला जाएगा। ऐसे ही तुम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो इसको, लाइक किसी भी ठीक। लोकेशन पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ओके, ठीक है। so this is how figures are placed. I think this is almost it. इसमें भी लेबल कहाँ पे हाँ, देंगे? तो लेट्स जहाँ बिगिन किया है वहीं पे देंगे लेबल की लेबल हम इसको कहीं पे भी दे सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, कैप्शन के बाद दिया जाता है, क्योंकि लेबल जो हमारा जो होता है बेसिकली वो प्रोबेबली एंड में दिया जाता है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे एंड में दिया जाता है। टेबल में तुम लेबल कहीं पे भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, बे टेबुलर से नीचे देना है, लाइक एंड टेबल है, इसके ऊपर टेबुलर है, इसके नीचे भी दे सकते हो, इसके ऊपर भी टैबुलर दे सकते हो। या कैप्शन के साथ या टैबुलर के बाद? हाँ, ठीक है। और लेकिन इसमें जो है मतलब फिगर में तुम्हें प्रोबेबली इसके नीचे ही देना है, मतलब तुम कैप्शन के साथ भी दे सकते हो। ठीक है। इट इज नो बिग डील। तो मेरे को लगता नहीं इससे कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट लेटेक्स। मोस्टली यही यूज होती है चीजें, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज यूज होती है, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग सम सर्टेन डिजिट्स एंड नंबर्स। लास्ट चैप्टर में वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कुछ, फॉर एग्जांपल वी हैव टू यूज अल्फा, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि उसके लिए स्पेशल कमांड होगी ALPHA अल्फा। हाँ, ओके। और उसके बाद बीटा स्लैश बेटा, ऐसे गामा, ओ शिट सॉरी, ओके वेयर एम आई। ये सिंबल वाले जो हमने इंक्लूड किया था उसमें से आया है? हाँ, तो ये आ गया बेटा, और इसके बाद ये आ गया स्लैश गामा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। तो ये देखो, अब हम जब यहाँ लिख रहे हैं तो ये लास्ट में अल्फा बीटा गामा आ गया, ठीक है ना। ठीक है। और दिस सिंबल्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू गो हियर, राइट इन डिफरेंट सिंबल्स इन लेटेक्स, ठीक है। ओके। तो इसके लिए लेटेक्स मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ये मोस्टली विकिपीडिया पे अवेलेबल है और भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको, ये बहुत जगह अवेलेबल है ये, ठीक है। ठीक। तो देखो इसके लिए क्या लिखना है, एनलेस LEQ, किसी के लिए क्या लिखना है, स्लैश के साथ ही शुरू होते हैं हमेशा हमेशा, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया जो है, मतलब ये देखो अल्फा आ गया, अल्फा स्मॉल अल्फा का A आता है, बीटा का B बड़ा आ रहा है, ऐसे। तो गामा जब G बड़ा लिखोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो ऐसे हर एक चीज चेंज हो जाती है। तो ये इसका भी मैं, एंड यू कैन फाइंड देम एट href, ओके। सो अब इसमें ये रेफरेंसेस भी डाल दिए, ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो अंडरस्कोर होता है ना, वो इसमें उसमें अलग, स्पेशल मतलब कैरेक्टर है अंडरस्कोर की, हाँ स्पेशल करेक्टर है, तो उसकी अलग अलग वो आता है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे। यू विल सी एरर्स हियर ओनली, ओके। बट अगर मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब इसको मैथमेटिक्स स्पेशल करेक्टर है, इसको मैथमेटिक्स में चेंज कर सकते हैं, क्या वो चीज इक्वेशन में काम करेगी कि नहीं करेगी, लेट्स चेक। मैंने इसको कभी चेक नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज चेकिंग इट। वेट, आई थिंक आई डोंट नीड टू डू इट हियर, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इक्वेशन ही आई, सेकंड सेक्शन में चेंज कर सकते हैं, ओके आई थिंक, हाँ। तो वी कैन डू इट, ठीक है। तो इसमें मैं इक्वेशन लिखने से अच्छा है मैं इसमें लिख दूं कि क्लिक टू गेट द सिंबल। Okay, so the first part is the hyperlink and the second part is what is going to get displayed. Yes, Okay. first part is, yeah, okay, तो click to get the symbols, okay, so only वही डिस्प्ले होगा जो हम दिखाना चाहते हैं। तो इन दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन रेफरेंसेस, जहाँ पे हम उसका DOI देके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है।
Okay, got my point. Anything, any questions? No, Okay, this is easy. this is easy. This is very easy. The thing is कि मतलब बस It's just तब about तक डर getting लगता है. used to it. हाँ मतलब it will take time. It will take time कि तुम्हें सारी चीजें समझ आएंगी. But when you start doing it, you will get used with it, and then उसके बाद तुम कभी दोबारा word use नहीं करोगे. नहीं, references वाला तो is so convenient. Otherwise, I add one thing or I change something, I have to like go of the complete paper word by word कि कहाँ पे रह गया है. हाँ तो I think इसके लिए I think फुटनोट टेबल में अगर फुटनोट डालना हो तो कैसे डलता है? जैसे समटाइम्स जैसे हाँ जो तो you can do हेडिंग it. देते You हैं. can actually search it here. Put सीधा गूगल पे जाओ, कुछ नहीं करना. Put notes in latex tables. तो कुछ भी सर्च करोगे तुम्हें दिख जाएगा. ट्राई टू गेट इट, कहीं से भी मिल जाता है. यू कैन यूज इट. आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट बिकॉज ये देखो यहाँ पे ओवरलीफ पे ही है, बट ट्राई कि ओवरलीफ से ही उठाया जाए क्योंकि वो ज्यादा फिजिबल रहता है. वो इन जनरल लोटेक्स, ये देखो यहाँ पे फुटनोट दिया है. ओके, लेट्स यूज इट. ओके, फुटनोट फुटनोट को फुटनोट के साथ यूज होते हैं. तो ये आई थिंक ये टेबल का नहीं है, ये मुझे लग रहा है टेक्स्ट का फुटनोट है. लेट्स यूज इट हेयर. ओके, सॉरी, फुटनोट कॉपी किया था यार. वो ये कॉपी नहीं हुआ. हाँ तो अभी आई थिंक ये जनरेट हो जाएगा इसके बॉटम पे. ये देखो, ऑटोमेटिकली जनरेटेड फुटनोट मार्क्ड मार्कर्स वर्क फाइन. ये यहाँ पे फुटनोट इसके यहाँ पे टॉप पे, वही देख, यहाँ पे जाना नहीं चाहिए था क्योंकि हमें कलर रेड के कॉर्नर पे चला गया. देखो ऊपर दिख रहा होगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट, यू ऐड एनीथिंग यू वांट. तो ये फुटनोट का नंबर 1 है, ये अलग नंबर 1 दिखा रहा है यहाँ पे. So I think this is all about latex and its writing.